ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका अवकलन के अनुप्रयोग से लिया गया है, जो कि अवकलन के अनुप्रयोग आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो आपको पहली ही प्रश्नावली में ये सवाल मिलेगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछी गई है, कई बार पूछी गई है, और ये सवाल जो है पूरे 2 या 5 नंबर की आती है। तो देख लीजिए, क्योंकि 2 नंबर भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी होता है, क्योंकि 2 मिनट में अगर आपको 2 नंबर मिलते हैं तब भी बहुत बड़ी बात है। और ध्यान देना, इसके रूल को सीखिएगा। रूल क्या बोलता है, जैसे मान लो अंक को चेंज कर दे तब भी आप कर सकें। तो बोला क्या, पहले सवाल को देख लेते हैं। एक घन का आयतन 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है जबकि घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। यानी कि भुजा की बात किया है तो भुजा कह रहा है, जबकि घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम इसकी भुजा को मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना घन की भुजा कितना है, भुजा मान लेते हैं, माना घन की भुजा यक्स सेंटीमीटर है, क्योंकि सेमी है तो सेंटीमीटर है। और आयतन को मान लेते हैं v, आयतन को हमेशा v से दिखाते हैं, आयतन v, तथा और क्या बात किया है, इसमें संपूर्ण पृष्ठ की बात किया है, तथा संपूर्ण पृष्ठ यानी कि सरफेस यस, संपूर्ण पृष्ठ यस है। अब उसके बाद आयतन का फार्मूला क्या होता है, v बराबर यक्स क्यूब होता है क्या। अब इसका अवकलन कर दो तो dv अपान हो जाएगा dx, और इधर लेकिन यहाँ पर देखिए प्रति सेकेंड, तो t के सापेक्ष करिए, तो dv अपान dt। घात आएगी आगे, घात में करेंगे एक काम, और यहाँ पर यक्स है जो कि हम t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो dx अपान dt हमें करना पड़ेगा। अब उसके बाद dv अपान dt कितना दिया है, देखिए ये सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, तो बटे में सेकंड है, आयतन का सेंटीमीटर क्यूब ही होगा, 7 दिया है, तो यहाँ पर 7 कर दो, 3 रखेंगे, यक्स स्क्वायर ये बोला है, जबकि घन की भुजा कितना है, घन की भुजा 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो भुजा है ये 7 सेंटीमीटर है। कितना है, 7 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद इतना करने के बाद जो है, लेकिन अगर यहाँ पर देखिए dx अपान dt नहीं है, क्योंकि प्रति सेकंड बटे में सेकंड नहीं दिया है ना, तो ये dx dt पड़ा रहे तो अच्छा, dx dt यहाँ से निकालिए तो 7 बटे में पक्षांतर करेंगे 3x स्क्वायर आएगा, यानी कि dx अपान dt बराबर 7 बटे 3x स्क्वायर होगा। आप इसी को यहाँ पर सेंटीमीटर प्रति सेकंड करके छोड़ दीजिए, सेंटीमीटर ऊपर के लिए, सेकंड नीचे के लिए। फिर क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ की बात किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ यस बराबर होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो भुजा यक्स माने हैं तो 6 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो ds अपान dt होगा, ये 6 गुणे यक्स स्क्वायर का 2x होगा, dx अपान dt कर देंगे, तो हो जाएगा ds अपान dt बराबर 6 दूनी 12 यक्स गुणे dx dt, ये भी देखिए कितना है, 7 बटे में 3 यक्स स्क्वायर, तो 1 यक्स कट गया, तो 3 से काट दो, 3 चौक 12 होगा, 4 सते 28 बटे में यक्स। अच्छा, यक्स का मान दिया भी है, देखो भुजा कितना दिया है, 12 दिया है, तो यक्स का मान कितना दिया है, यक्स बराबर 12, तो हो जाएगा ये 28 बटे का 12, काट दो, 4 सते 28, 4 तियाई 12, यानी कि 7 बटे 3, और इसका ds यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का मात्रक होता है सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी। आपको एक आध दो बार प्रैक्टिस करिएगा, इस मॉडल की एक आध दो सवाल और लगाइएगा। एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 6 के पहले ही प्रश्नावली में आपको मिलेगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके समझ में भी आ गई होगी। चलिए